नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अभी ये जॉब कर रहे हैं और जॉब में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, ये चेंज करते हैं नौकरी को बराबर ही केसेस में, और ये जानना चाहते हैं कि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ, हाईली एजुकेटेड है और ये जितना डिज़र्व करते हैं इनको ये क्यों नहीं मिला। पहला क्वेश्चन तो ये था, ठीक ठाक कमा रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, इनका ये मानना है, क्योंकि इनके साथ वाले बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। जो इनका कंसर्न था, जो इनका क्वेश्चन था, उस पर पहले हम विचार करते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे और आगे क्या इनको इनके इच्छा के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, क्या इनकी ज़िंदगी ठीक रहेगी, तो ये विषय पर इनको जानना है। तो थोड़ा एलोबरेशन में हम जाएंगे, क्योंकि ये सवालात बहुत से लोगों का होता है, बहुत से लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में ये द्वंद्व उठती हैं, ये बातें चलती हैं, ये धारणाएं उनकी हो जाती हैं कि वो जितना डिज़र्व करते वो उनको नहीं मिला, उनके साथ वाले बहुत ज़्यादा ही आगे चले गए। हाँ ठीक है, समझ गया। तो देखिए, मैं आपको कुछ छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा। किसी को देख के ये मत समझिए कि वो आपसे आगे है या उससे मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। मेरे समझ से ना सबसे बड़ा भाग्य होता है। हाँ, कुछ लोग इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट बहुत तरीके से करते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को डिनाई भी कर सकते हैं। गुरुजी ये कैसी बातें कर रहे हो आप कि बहुत सबसे बड़ा चीज़ भाग्य होता है। मैं इसको समझा नहीं, कर्म कुछ नहीं होता क्या? ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आंसर करना या बहुत सोच समझ के इस बात को समझना कि कोई व्यक्ति अगर 6 घंटे मेहनत करता वो कमाता है 6,000, कोई 6 घंटे मेहनत कमाता वो 6 घंटे मेहनत करता वो कमाता है 6 लाख, कोई 6 घंटे मेहनत करता है वो कमाता है 6 करोड़। ये डिफरेंस कहाँ से आया? डिफरेंस किसने बनाया? ये तो ईश्वर ने बनाया। इसको कहते हैं भाग्य। जिसकी भाग्य ज़्यादा प्रबल है उसको ज़िंदगी पर बहुत कुछ मिलेगा, जिसकी कम प्रबल है उसको कम मिलेगा, जिसकी है ही नहीं वो मजदूरी करेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को ठीक या खराब करती है, बस समझ का फेर है। तो आप किसी को देख के ये मत समझिए या इस चीज़ को लेके दुखी मत होइए कि वो मेरे से आगे बढ़ गया। मैं बोलता हूँ, मैंने इनको फ़ोन पे भी कहा, अभी अभी भी बोल रहा हूँ कि आपकी आयु अभी 39वें साल की है, 40 जल्दी ही हो जाएगा आपका। अपने 25 साल की ज़िंदगी को देखिए और एनालिसिस करिए, क्या आप पॉजिटिव में हैं? मुझे तो आप पॉजिटिव में दिख रहे हैं, ये मैंने क्लियरली कहा था। इन्होंने कहा जी हाँ पॉजिटिव में। तो आप ये कैसे सोच लिया कि आपकी ज़िंदगी पर तरक्की नहीं मिली? थोड़ी सी भाग्य रेखा में दिक्कत है, जहां पर से ये मैं मानता हूं, जानता हूं, समझता हूं कि आप जितना डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पा रहा होगा आपको, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा प्रबल है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, टैलेंटेड व्यक्ति हैं, लेकिन भाग्य में थोड़ी दिक्कत है। जहां पर से ऐसे किसी भी जातकों का अगर भाग्य में दिक्कत होता है ना, तो थोड़ी एक समस्याएं रहती हैं कि वो नहीं कर पाते जितना वो डिजर्व करते हैं। ये एक आम समस्या है, तो मैं इस चीज़ से अवगत हूं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जीवन रेखा पर ना कोई राहु रेखा नहीं है और कोई प्रोग्रेस लाइन भी नहीं है। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे ही बढ़ेगी और धीरे धीरे पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ के आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे। हो सकता है जो आपके साथ वाले हो उसका भाग्य बहुत ज़्यादा ही प्रबल हो, उसके ज़िंदगी पर एक एक्स्ट्रा अमाउंट में हाइट ही लिखा हो कि वो व्यक्ति 50 साल 30 साल 40 साल तक बहुत बड़ा काम कर लेगा, तो वो उसके भाग्य में होगा। उसको देख के बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपके भाग्य में क्या उसको समझ के आगे बढ़ना है ज़िंदगी पर। मैं तो आपसे यही एक बात कहना चाहूँगा और आपको समझने की भी आवश्यकता है। हालांकि ये बहुत समझदार है, लेकिन मैंने परिचय करा दिया, अब इनको कभी कोई डाउट्स नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये था जिसका मैंने इनको उत्तर किया। अब हम दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहले क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं कि ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, तो आज की वीडियो में इस चीज़ का परिचय कराऊंगा कि ऐसे हथेली पर कौन से योग होते हैं। भाग्य रेखा की स्थिति को देख के हम समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी, या फिर कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपके ज़िंदगी पर होंगे, या फिर कह लो कितने ज़्यादा नौकरी में परिवर्तन होगी आपकी ज़िंदगी पर, नौकरी बदलोगे आप। तो वो मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ। किसी के भी हथेली पर अगर भाग्य रेखा ऐसी हो, ये जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसे लोग की ना हर एज में जो जहाँ पर से ये चीज़ें चल रही है, इनकी नौकरी चेंज होती है। और अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी एक की जॉब चेंज होती है पॉजिटिव में, एक की जॉब होती है नेगेटिव में।
तो आप मुझे बताइए कि मेरी पॉजिटिव में होगी या नेगेटिव में होगी। देखो मैं यहां से पॉजिटिव नेगेटिव तो बता दूंगा, लेकिन कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव ये चीज़ है, जब तक हथेली नहीं देखूंगा तब तक नहीं बता पाऊंगा। तो जैसे इनकी हथेली बता रही है, इनकी भाग्य रेखा है, और यहां पर से देखो ये पतली भाग्य रेखा अगर हो और आगे भी आपको समतुल्य भाग्य रेखा दिख जाए, ये थोड़ी मोटी है, थोड़ी पतली है, फिर ये अच्छी पतली है, यहां भी आगे चली गई है, इसका मतलब इनकी नौकरी चेंज हुई होगी। और इनकी नौकरी चेंज हुई होगी इंक्रीमेंट के साथ, मतलब बढ़ोतरी के साथ। अगर आपकी सैलरी 40,000 होगी, 10,000 होगी, 15,000 होगी, तो वो 20,000 हुई होगी। तो ये एक पॉजिटिव सेंस की बातें हैं। और यहां पर से नेगेटिव कब काउंट करेंगे आप? मान लो ये वाली भाग्य रेखा आपकी मोटी है, ये वाली उससे ज्यादा मोटी है, तो इसको हम नेगेटिव काउंट करेंगे। या पार्टिकुलरली इस एज में आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा है, तो इसको ज्यादा नेगेटिव काउंट करेंगे। हालांकि आपकी तो पॉजिटिव वे में जा रही है, मैंने तो कहा 3-4 बार जॉब चेंज किया आपने, आगे भी चांसेस है, आगे भी चांसेस है। तो ये एक स्थिति बनती है आपके भाग्य रेखा से, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि आपकी नौकरी में बदलाव समय समय पर होना निश्चित है, एकदम निश्चित है। तो ये तो हो गई दूसरे क्वेश्चन। चलो मैंने इनका आज पहला प्रश्न ही सुन लिया, 2 क्वेश्चंस थे। आगे की जिंदगी कैसे रहेगी उसको भी हम बस थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, हम उत्तर जरूर करेंगे। अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो नहीं, पहले इनकी पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, विश्लेषण के ही संदर्भ में आता है। पहले हम पॉजिटिव चीजों को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीजों को देखेंगे। तीसरे इनके हथेली पर जो भी उपाय हम दे सकते हैं उसको देंगे। चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को वर्तमान में अभी देखेंगे। तो ये देखो इनकी पाम है रेक्टेंगल, जहां पर से ऐसे व्यक्ति होते हैं बड़े जिद्दी किस्म के, जिद हद से ज्यादा होता है ऐसे लोगों में, हद से ज्यादा। और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, हालांकि बृहस्पति में तकलीफ है, यहां पर से भी आप कार्य क्षेत्र को बनाने में असमर्थ रहते हैं। प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, 65% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी बीतती है, अच्छे परिवार से होते हैं आप। गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, जहां पर से धन को अट्रैक्ट करती है। तो ये तो होगी पॉजिटिव चीजें पहली। दूसरी, स्ट्रांग जीवन रेखा बिना किसी राहु लाइन के साथ है, तो जीवन पे आगे बढ़ोगे, पॉजिटिव सेंस में ही रहोगे। और कुछ लाइंस आपके भाग्य रेखा के साथ है जो कि आपकी नौकरी में परस्पर बदलाव को दर्शा रही है। और आगे आपकी एक सूर्य रेखा, ये भी एक पॉजिटिव है, एक बुध रेखा सी बन रही है। आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से स्थितियां बहुत अच्छी बन रही हैं। व्यापार करने में आप सामर्थ्य अगर हो तो व्यापार में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, जहां पर से धन लाभ के अच्छे योग बन रही है, पॉजिटिव है। तो ये चीजें आपके हथेली पर पॉजिटिव थी। अभी नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर से मुझे ये तो मोल लग नहीं रहा, तो इसका चर्चा करेंगे नहीं। अगर मोल होता तो थोड़ी सी निराशावादी या फिर थोड़ी आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, और विवादित जमीन जरूर होता। हालांकि ये मोल लग नहीं रहा है, लेकिन मैंने फिर भी इसका परिचय करा दिया। बाकी नेगेटिव सेंस में हार्ट लाइन पे कुछ इमोशनल टच है जो कि ज़्यादा ही है। तो ऐसे इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और प्रारंभिक समय में कुछ निर्णय आपके से लिए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही सुटेबल साबित नहीं होते। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता थी 32वें साल तक। हालांकि उस आयु से अब आप गुजर गए, अब तो उस चीज़ का मतलब ही नहीं बनता कि मैं वो बताऊं। फिर भी आगे एक ध्यान रखना, एक मन में रखना कि किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले 10 बार जरूर सोचना। तो ये तो हो गई नेगेटिव बात है। अगर उपाय का चर्चा हम कर ले तो बृहस्पति में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है, तो यहाँ पर से एक आपको उपाय का हम चर्चा करेंगे पर्सनली। बाकी बृहस्पति देव की आराधना करें, ये एक यूनिवर्सल उपाय है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया। अभी एक और क्वेश्चंस बच गया कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो बचपन से जिंदगी को हम कवर करते हैं। बचपन में कुछ मानसिक दबाव को लेके कुछ लाइंस थी, हालांकि कुछ प्रोग्रेस लाइन भी थी। तो आपके जन्म के बाद आपके घर में तरक्की हुई होगी, नो डाउट। और एक दिक्कत है आपकी जिंदगी पर दिखी तकरीबन 19वें साल की आयु में। उसके बाद जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ दिखी, कोई टेंशन नहीं, आगे चली, इंडिपेंडेंसी आ गई। यहाँ पर से कल की प्रोग्रेस लाइन 22वें साल में थी, कुछ तरक्की के आसार थे। एक दिक्कत है आपकी जिंदगी पर 28वें साल में थी। इस बीच में जिंदगी ठीक ठाक चली। 28वें के बाद जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ रही है, मतलब धीरे धीरे लाइफ पे आगे बढ़ो है। और कुछ कुछ एजेस में आपकी नौकरी चेंज हुई है, उसको भाग्य रेखा से हम दिखा देंगे। हालांकि अगर इस चीज़ को हम बताएं आपको तो एक 26वें साल में, तकरीबन 28वें साल में, एक 32वें साल में, 36वें साल में, ये कुछ नौकरी चेंज होने की अवस्थाएं थी आपकी ज़िंदगी पर। फिर आपके जीवन रेखा 28वें साल के बाद सक्रिय रही है, एकदम मस्त रही है, स्मूथ रही है, मतलब ज़िंदगी अच्छी बीती है। जॉब गई है तो मिल गई है, पैसे आ गए हैं आपके बेसिक नीड्स के लिए। और यहाँ पर से एक तरक्की के योग थे तकरीबन आपके मान के चल लो 41वें वर्ष में, और एक तरक्की के 45वें वर्ष में, एक 47वें वर्ष में। ये कुछ योग हैं आपकी ज़िंदगी पर तरक्की के, जो समय आपका आने वाला है। ये 41 में है, 45 में है, 47 में है, और यहाँ पर से एक तकरीबन 52वें साल में है, यहाँ पर से तकरीबन एक 58वें साल में, यहाँ पर से 64वें में, यहाँ पर से तकरीबन आपके 70वें में। 70 के बाद भी ज़िंदगी अच्छी है, कुछ 2 मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है। तो बड़ी यात्राएं होंगी 70 के बाद भी आपकी ज़िंदगी पर।
तो ये कुछ अवस्थाएं आपके जीवन रेखा पर बनी है जहां पर से राहु रेखा नहीं है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, खुश हो जाइए आप कि आपकी ज़िंदगी अच्छी बीतनी है, राहु रेखा नहीं रहती है ऐसे। तो ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक अच्छे तरीके से बिता लेते हैं, मतलब पॉजिटिव में रहते हैं, बहुत नेगेटिव में नहीं जाते। हाँ, अगर वैसी कोई अवस्था आपके भाग्य रेखा के साथ हुई हो, वैसी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके भाग्य रेखा के साथ पड़ा हो, तो वो एक अलग बात है। हालांकि इस केस में व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को स्मूथनेस के तहत बिता लेते हैं। तो ये तो होगी जीवन रेखा के विषय में। अभी आपके तरीका करूंगा मैं जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है तो मध्यम एज के बाद ऐसे इंसान तरक्की को पाते हैं, नो डाउट, और जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, और सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। 65% राज्यों का फल है, मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है। गद्देदार अवस्था है तो पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है, राजाओं के समान जिंदगी बिताने का शौक होता है इन लोगों को। गुलाबी इतनी धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। ऐसे जातकों को मूलतः धन की दिक्कतें नहीं होती, धन की दिक्कतें नहीं होती। फिर देखिए स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी, तर्क शक्ति बहुत शानदार, सेकंड फ्रेंच बड़ा है, तो किसी भी संस्थान में रहेंगे, किसी का भी कार्य करेंगे तो अच्छे ही पद पर आसीन रहेंगे। फिर देखिए युवा आकृति मौजूद है, जहां पर से जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जरूर से मिल जाएगी, नो डाउट। और कुछ डिजायर्स के अच्छे लाइंस हैं, तो ये ऐसे इंसान काफ़ी डिजायरेबल होते हैं, मतलब कुछ करना है तो करना है, महात्माकांक्षी बहुत जबरदस्त, और थंब अच्छा, इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही अच्छी है। ऐसे इंसान किसी के अंदर तो कार्य कर नहीं सकते, जल्दी कोई बातें बुरी लग जाती है, और कोशिश करते हैं किसी का सुनूं ना, मैं अपने काम में इतना परफेक्ट रहूं कि किसी का भी ना सुनूं। ये इनकी एक इनर इच्छा रहती है हमेशा से ही। फिर देखिए आपके तले पर स्ट्रांग आपकी समझदारी की लूप, तो ऐसे इंसान काफ़ी ज़्यादा समझदार, अपने ज़िंदगी को बड़े समझदारी के तहत जीते हैं। और कई लाइंस आपके मौजूद है आपके फिंगर पर, जहाँ पर से ऐसे इंसान बहुत दयालु किस्म के इंसान होते हैं, और दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना सी नहीं रहती। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती और ये हल्की टिंड कर रही इंसान में धार्मिक आस्था, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कोई ना कोई चीज़ें आपके अंदर जरूर डेवलप करेंगे जिससे आप अपने ज़िंदगी पर पैसे अर्न करो। ये भी एक बहुत कन्फर्म बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। फिंगर काफ़ी लंबी खड़ी है तो क्रिएटिविटी अच्छी रहती है। बुद्ध फिंगर छोटी है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, प्रारंभिक संदर्भ में या प्रारंभिक समय में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का ये परिचय कराती हैं। जहाँ पर से हम एक एज का अगर आपको परिचय कराए ना, तो 32वें साल की आयु तक ऐसे जातक किसी भी प्रकार के निर्णय पर पहुंचने से पहले बड़े असमंजस में रहते हैं, और कभी कभार आपके निर्णय गलत हो जाते हैं जो आप अपने ज़िंदगी के रिगार्डिंग लेते हो, जो आप अपने ज़िंदगी के संदर्भ में लेते हो। तो यहाँ पर से मैं जिनकी भी बुद्ध रेखा छोटी है उनको मैं एक सलाह देता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का निर्णय लीजिए तो इसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए, आपके तरफ से भी और आपके हितैषी की तरफ से भी, दोनों ही तरफ से एक स्पष्टता जरूर होनी चाहिए। तो ये तो गई फिंगर्स की बात है। अभी बात करते हैं आपके हथेली पर आगे, अभी बात करते हैं प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां पर से दबाव है, तो देखो ये भी एक बड़ी परेशानी है जो इंसान को कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कतें करती है। अगर आपकी नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं रही है या आपके मन मुताबिक आपको तरक्की नहीं मिले, तो इसकी एक वजह ये भी है, इसकी एक वजह इसको भी हम मान के चलते हैं, और इसके लिए हम आपको उपाय का परिचय कराएंगे। आगे आपकी इच्छा है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप सोचो। बाकी स्ट्रांग आपकी एक स्क्वायर बनी है जहां पर से ऐसे इंसान ऑथोरिटी पोस्ट को पाते हैं, लेकिन जब तक आप बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर नहीं करेंगे तब तक ये बहुत बेहतर फल आपके जिंदगी पर देने में असमर्थ है। बाकी अभी आपकी 35वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है, ठीक है, अच्छी नहीं है, ठीक है, इसका उपाय तो आपको करना ही चाहिए। जहां पर से कुछ चांसेस है कि आप कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाओ, कुछ परोपकार के लाइन से, तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, दान दक्षिणा करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसे जातकों को। ये तो कि बृहस्पति की बात है। यहाँ पर से दबाव है तो इंसान काफ़ी मेहनती है, और कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले रही है आपकी ज़िंदगी पर, जहाँ पर से ऐसे इंसान को मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। ये एक नॉर्मल इसकी साइड इफेक्ट है जो जातकों की ज़िंदगी पर देखने को मिलता है। हालांकि ये प्रारंभिक समय तक ज़्यादा रहती है, 30वें साल की आयु तक, उसके बाद तो विशेष समस्याएं नहीं होती, लेकिन इस एज तक तो ज़्यादा परेशान करती है। बाकी फेट लाइन आपके ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य रेखा को लेके बिल्कुल भी आप चिंता मत करें। भाग्य रेखा आपके तली पर अच्छी बनी है, जहां पर से जिंदगी के लास्ट तक तरक्की का परिचय करा रही है, एकदम कन्फर्म। और एक लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के तो बहुत तेज है आप, और यहाँ से भी हल्की एक प्रतीत हो रही है। व्यक्ति की बेसिक नॉलेज साथ ही साथ स्मरण शक्ति, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। फिर देखिए स्ट्रांग फेट लाइन, मतलब गजब,
सॉरी ये गजब का सूर्य रेखा इंसान टैलेंटेड तो है, इसलिए कभी कभार इनको मलाल आ जाता होगा कि मैं जितना डिजर्व करता हूं वो चीज़ें मुझे नहीं मिली। हालांकि मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 38वें साल के बाद सक्रिय हैं, तो बहुत ही अच्छे चांसेस है कि आगे चल के आपका प्रॉपर्टी बने। हालांकि ये 40 के बाद पूर्णतः सक्रिय हैं, तो बहुत ही अच्छे चांसेस मैं देख पा रहा हूँ इंसान की प्रॉपर्टी बनने के, एक से ज़्यादा। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे आपके हथेली पर। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइंस जो कि आपके बुद्ध पर है, इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है और सूर्य पर एक से ज़्यादा लाइंस है, ये सब भी लाइंस ही हैं, ये सब भी जहाँ पर से व्यक्ति ओवर टैलेंटेड होते हैं। और सन अच्छा है तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ या आप जहाँ भी रहोगे नेम फेम आपको मिलेगा और चाहिए भी चाहिए। और स्ट्रांग आपकी सन मरकरी, इंसान बुद्धि विवेक के बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी भी कार्य को बुद्धि से करना पसंद करते हैं, इनकी इनर मानसिकता है, ये इनकी इनर मानसिकता है। फिर देखिए आपका स्ट्रांग मार्स, मतलब दोनों ही मंगल, क्या गजब का, एकदम कमाल, एकदम कमाल आपकी हथेली पर। एनर्जी तो हद से ज्यादा जबरदस्त एनर्जेटिक है और ऐसे लोग दीर्घायु रहते हैं, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, पराक्रमी होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर ये ठान लेते हैं तो उसको जरूर से करते हैं अपनी जिंदगी पर, और जरूर से फलित रूप आता भी आपकी जिंदगी पर, किसी भी कार्य को आप ठानते हो तो बढ़िया मंगल है, लॉजिकल भी है, दीर्घायु भी है, स्वस्थ भी रहोगे और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होती, जबरदस्त मंगल। फिर देखिए हार्ट लाइन, हार्ट लाइन पे कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, इमोशनल नेचर तो आपका रहा है, जहां पर से इंसान इमोशनली काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर किसी के भी ये क्लोज जाते हैं तो। हालांकि हार्ट लाइन अच्छी है, इंसान सबके क्लोज नहीं जाते, अपने पारिवारिक दृष्टिकोण से ही जाते हैं, और जबरदस्त हार्ट लाइन है जहां पर से 2 लाइन्स है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, सैटर्न तक गई है। तो ऐसे इंसान के जहन में एक ही बातें चलती है, पैसा पैसा पैसा, ये लोग पैसे कमाने के लिए काफी ज्यादा अग्रसर रहते हैं। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा जबरदस्त, कुछ बिना किसी दबाव के साथ। हालांकि ये सब लाइंस दबाव को नहीं दर्शाती, ये आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती हैं। तो माइंड रेखा काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर से कुछ ट्राइंगल्स है जहाँ पर से ये माइंड रेखा की नेगेटिविटी जो भी हल्की फल्की इसको दूर कर रही है, हार्ट लाइन के भी। और बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं तो बड़े सोच समझ के करते हैं और कर ही लेते हैं अपना ज़िंदगी पर, अपना ज़िंदगी पर इसका एक अच्छा रिजल्ट आप जरूर से पा लेते हैं, नो डाउट। बाकी माइंड रेखा हार्ट लाइन अच्छी है, थोड़ा इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, बाकी कोई विशेष प्रॉब्लम्स नहीं है। स्ट्रांग चंद्रमा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य करो, कपड़ों का कार्य करो, चूंकि शुक्र भी बढ़िया है, और आपके खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य करो, आपको इसमें तरक्की मिलेगी। और कंसल्टेंसी के कार्य में ज़्यादा तरक्की मिलती है, लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं, और पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर बनी रहती है। और साथ ही साथ ऐसे लोग अगर किसी भी कार्य को करते हैं, अगर वो कार्य नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ होता है, कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ होता है, लोगों से जुड़ा हुआ होता है बेसिकली, तो उस कार्य में सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं। जबरदस्त चंद्रमा है, यहां पर से बड़ी यात्राएं भी होती है जिंदगी पर। 2 मुखी जीवन रेखा मुझे आपके तले दिखा रही है, देखो कंप्लीटली, जहां पर से व्यक्ति के 70 साल के बाद आसार है कि आपकी जिंदगी पर बहुत ही स्ट्रांग टर्निंग पॉइंट आए, और जहां से आप बिलोंग करते हो वहां से दूर कहीं जाके वास करो। स्ट्रांग आपकी शुक्र, जबरदस्त, शादी के बाद की भाग्योदय, काफ़ी लकी होती है आपकी वाइफ आपके लिए। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे वो प्रारंभिक समय में थे, जहाँ पर से कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, हालांकि कुछ लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स थे जो कि आपको चाहिए और आपको मिला भी होगा। और मनी मैनेजमेंट के क्या शानदार योग, तो व्यक्ति पैसे जमा करने में काफ़ी माहिर है, और शुक्र बढ़िया, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी बड़ी आराम से बिताते हैं। जिनका शुक्र प्रबल हो जाए ना, उसके लिए तो मैं एक ही टिप्पणी करता हूँ, क्या लिखवा के लाए हो आप ईश्वर से, क्या बढ़िया लिखवा के लाए हो, मतलब जिंदगी एकदम ऐसो आराम में, और आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। शादी के बाद की भाग्योदय अच्छी होती है और वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा मिलता है। तो ज़बरदस्त शुक्र आपका है और ज़बरदस्त मंगल है, ये तो मैं मानता ही नहीं होते। और स्ट्रांग मंगल रेखा, कुछ टेंशन्स के लाइन में व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, हालांकि मंगल जैसा है ना, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रह सकते। कुछ ट्राइंगल्स हैं तो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाती है, और ज़बरदस्त जीवन रेखा है, आयु दीर्घायु। हालांकि इस केस में व्यक्ति दीर्घायु ही बसते, इसलिए मैं दीर्घायु का ही परिचय कराऊंगा, और आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन फिर भी दीर्घायु रहते हैं। और जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति आप, ओवर पराक्रमी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और योद्धा के समान आप में बल है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। उसके बाद देखो भाग्य रेखा, प्रारंभिक समय तकलीफ में भाग्य रेखा तो रही थी, हालांकि 22वें 23वें साल से सक्रिय थी, जहां पर से नौकरी प्राप्ति के योग थे। कुछ टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी पर 28वें 32वें 36वें ऐसे साल में रहा है, जहां पर से नौकरी चेंज हुए हैं। अभी आपकी एज 39वें साल की चल रही है, ये सारे जो है ना ये चेंज को दर्शा रही है हर एक एज में, जैसा मैंने आपको बताया 28वें 32वें 36वें इस किस्म के, और एक 26वें में, और आपकी अभी चल रही 39, यहाँ से भाग्य रेखा ठीक है, 39 के बाद भी अच्छी है। बहुत ज़्यादा ब्राइट भाग्य रेखा आपकी नहीं है, जहाँ पर से
थोड़ा सा फल को लेकर आप असमंजस में रहेंगे, लेकिन आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, जहां पर से आप पॉजिटिव में ही जाओगे, मैंने तो आपको टिप्पणी कर ही दिया है। और एक टूटी टूटी अमाउंट में भाग्य रेखा है आपके हथेली पर और ज़िंदगी के लास्ट तक है, तो ज़रूर से साथ मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव अवस्थाएं होने की वजह से इंसान की ज़िंदगी अच्छी चलती है और एक अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं जो आपके 40 ईयर्स के बाद है, जहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग थे। तो इस व्यक्तिगत एज में आपको सफलता मिलेगी, पैसे आपके पास आएंगे, जहां पर से आप संतुष्ट रहोगे बहुत दिन तक। तभी तो प्रॉपर्टी बनाओगे, नहीं तो पैसे नहीं आएंगे तो कहां से बनाओगे। जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। और भाग्य रेखा, ऐसे भाग्य रेखा वालों को देखा गया है कि ऐसे इंसान की जिंदगी नॉर्मल चलती है, बहुत एक्स्ट्रा हाइट नहीं लेती। लेकिन इस एज में 40 के बाद कुछ पैसे आपके पास आएंगे जहां पर से आप प्रॉपर्टी बना पाओ, और जीवन रेखा स्मूथ है तो इंसान धीरे 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 करके अपने जिंदगी पर अच्छे मुकाम पर पहुंच ही जाता है। और कुछ बुध रेखा डेवलप सी कर रही है, ये देखो कंफर्म। हालांकि अभी ना तो मनी ट्रायंगल है ना ग्रेटर ट्रायंगल है, लेकिन बुध रेखा जरूर आपके हाथ पर है, जरूर है। जहां पर से अगर व्यक्ति बिजनेस में दिमाग लगाए तो तरक्की पा सकते हैं। हालांकि मनी ट्रायंगल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे जो है ना ये ट्रायंगल्स का रूप तो लिए ही नहीं, और ग्रेटर ट्रायंगल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है ना ये यहाँ से अटैच्ड है ही नहीं। ये बनेगी तो बेनिफिट कराएगी, हालांकि अभी तो नहीं है। लेकिन बुध रेखा अच्छी, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं अपने माइंड को, पैसे को, तो आपको धन लाभ होगा। इसके लिए हम विशेष डिस्कशन कर लेंगे। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।